Hello everybody, how are you all? I hope each one of is fine and doing great in your studies. So as you all know कि आज हमारा NICL AO का एग्ज़ाम था एंड मेरा भी था एंड मेरी शिफ्ट जो थी वो थी मॉर्निंग शिफ्ट एंड अभी सारी शिफ्ट्स ओवर हो चुकी हैं। तो मैं अपनी शिफ्ट की बात करती हूँ कि मेरी शिफ्ट कैसी थी एंड जो पेपर का लेवल था वो कैसा था। तो अकॉर्डिंग टू मी पेपर जो था हमारा इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था एंड बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। पेपर मॉडरेट ही था एंड तीनों सेक्शन में मुझे जो सबसे इजी सेक्शन लगा वो था हमारा इंग्लिश का सेक्शन। बाकी रीजनिंग एंड कॉन्ट की बात करें तो मतलब डुएबल था बट इतना लेंदी, जैसे रीजनिंग की बात करें तो पजल्स वगैरह थोड़ा सा लेंदी थी, राइट। तो इतनी जल्दी इजीली मतलब डुएबल नहीं हो रही थी एंड जो कॉन्ट में डीआई वगैरह थी काफ़ी कैलकुलेटिव थी। तो करने के मतलब अगर करने पाए कुछ भी हार्ड नहीं था बट अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं हो पाएंगे क्योंकि पेपर लेंदी था। बट इंग्लिश का जो सेक्शन था वो मुझे इजी लगा क्योंकि इसमें जैसे कि क्वेश्चंस जो थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था 10 मार्क्स का, उसमें एक वर्ड मीनिंग थी, बाकी सारे आपके क्वेश्चंस थे। देन 5 मार्क्स का हमारा एरर डिटेक्शन था, वो भी बहुत इजी था। आपको मतलब देखते ही मतलब एरर फाइंड आउट हो पा रही थी। ऐसा नहीं था कि बहुत डिफिकल्ट था कि आप से नहीं मतलब एरर डिटेक्शन नहीं हो पा रहा था, ये भी इजी था। क्लोज टेस्ट भी हमारा, क्लोज टेस्ट तो बहुत ही इजी था, 5 मार्क्स का ही था एंड उसमें भी आपको मतलब नाउन प्रोनाउन या वर्ब करके ऐसे करके ऑप्शंस दे रखे थे कि आप इजीली एलिमिनेट करके फाइंड आउट कर पा रहे थे। तो इंग्लिश मुझे इजी लगी। जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं भी होगी वो भी बहुत इजीली मतलब कर ले गए होंगे, ठीक है। एंड हो सकता हो जिनकी शिफ्ट अलग अलग होगा तो हो सकता हो थोड़ा सा चेंज हो, तो इसलिए आप लोग माइंड मत कीजिएगा कि आपकी शिफ्ट में इंग्लिश टफ रही हो, जो भी हो तो वो अपनी अपनी शिफ्ट का अलग होगा। मैं अपनी शिफ्ट की बात कर रही हूँ यहाँ पे। एंड जो पैराजम्बल था, पैराजम्बल वो वाला नहीं था आपका कि सेंटेंस सारे 5 दे रखे। सेंटेंस अरेंजमेंट आप बोल सकते हो, रीअरेंजमेंट, जिसमें आपको ABCD करके ऐसे सेंटेंसेस दे रखा था, आपको अरेंज करना था, ठीक है। वो भी 5 क्वेश्चंस थे पूरे अलग अलग। एंड जो लास्ट था हमारा वर्ड रिप्लेसमेंट था, उसमें भी आपको वर्ड मतलब ईजिली पता चल रहा था कि A से B से कौन सा किससे चेंज हो रहा है। तो ये टोटल हमारा इंग्लिश सेक्शन का था जो कि मुझे सबसे ईजी लगा। एंड इसमें मैंने जो क्वेश्चंस किए हैं वो किए हैं इंग्लिश सेक्शन में 26, ठीक है। 4 क्वेश्चन मेरे आरसी से छोड़ के, एक्चुअली टाइम नहीं बचा था, सबसे लास्ट में मैंने आरसी किया। एंड उसमें एक मीनिंग था, वर्ड मीनिंग राइफ, तो आप लोग राइफ था शायद, तो इसका वर्ड मीनिंग आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने क्या किया है, ठीक है। बाकी अगर सारे क्वेश्चंस अगर हम डिस्कस करने लगेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए सारे क्वेश्चंस नहीं, जो थोड़ा सा मतलब लगता है जहाँ पे आपको डाउट लग रहा है तो वो उसके क्वेश्चंस के आंसर हम लोग मैच कर लेंगे। सो नेक्स्ट सेक्शन था हमारा रीजनिंग का। तो रीजनिंग में हमारी सबसे पहली पज़ल मेरे सेक्शन में जो थी वो थी बॉक्स बेस्ड पज़ल एंड मुझे इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, मतलब इन कंपैरिजन टू अदर पज़ल्स, मतलब जो नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि मैंने शायद 3 टाइम्स उसको ट्राई किया था। 3 डायग्राम्स मेरे बने थे तब जाके मेरी पज़ल ये बन पाई। थोड़ा होता है क्वेश्चन अगर छोटा भी अगर आप कहीं स्टक कर गए तो होता है एग्ज़ाम में। 6 ही बॉक्स थे, ज़्यादा बॉक्स भी नहीं थे एंड इसमें वेरिएबल दे रखा था, मूवीज़ थे या फिर कुछ करके था, लेकिन वेरिएबल थे। 6 बॉक्स पज़ल थी, एक पज़ल थी ऐसी इसमें बॉक्स या आई थिंक फ्लोर थी, नो आई थिंक बॉक्स पज़ल ही थी, इसमें एक वेरिएबल दे रखा था, ठीक है। एंड वो भी 5 मार्क्स की थी। दूसरी पज़ल थी हमारी जो सर्कुलर पज़ल थी, उसमें 8 मेंबर आपके बैठे थे, हाफ आउटसाइड एंड हाफ इनसाइड, तो ये भी हो गई थी, इजी थी, इसमें कोई वेरिएबल वगैरह नहीं था, सिंगल पज़ल थी ऐसी। नेक्स्ट हमारी जो थी पैरेलल रो वाली थी, 6 मतलब टोटल जो थे 12 मेंबर थे, 6 1 रो एंड सेकेंड रो में भी 6 थे। तो ये मतलब थोड़ा मैं मुझसे ये हो भी नहीं पाई इवन, पता नहीं कैसी थी, मतलब ये डुएबल थी या नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचा था, मैं नहीं कर पाई। बाकी ये क्वेश्चन था उसमें। एंड डायरेक्शन डिस्टेंस वो भी 3 मार्क्स का था एंड जो कि ईजी था। सिलॉक्स के 4 क्वेश्चन थे, ईजी थे एंड कुछ क्वेश्चन थे ओनली फ्यू से बेस्ड थे क्वेश्चन से। एंड मिसलेनियस में आपके 2 क्वेश्चन थे, एक कोडिंग डिकोडिंग मिसलेनियस ही बोल सकते हैं, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग आपका चाइनीज़ कोडिंग में था ज़रूर बट उसके 5 क्वेश्चंस नहीं थे, एक ही था, डेटा दे रखा था, लाइक वी कैन से दैट दे आर गुड, तो उसमें 1 2 3 ऐसे करके नंबर्स दे रखे थे, उसी तरह के 3 सेंटेंसेस थे और उसमें पूछ रखा था कि इसका कोड क्या होगा। तो मेरा आंसर उसमें 8 आ रहा था, ठीक है। एक क्वेश्चन था ये और एक क्वेश्चन था हमारा कोई वर्ड दे रखा था, उसमें सक्सीडिंग एंड प्रोसीडिंग करके आपको वॉवेल्स को सक्सीड करना था एंड कॉन्सोनेंट को प्रीसीड करके ऐसे करके क्वेश्चन कुछ था। देन उसको अल्फ़ाबेटिकल अरेंज करना था। देन उसमें पूछ रखा था कि थर्ड से लेफ़्ट से थर्ड अल्फ़ाबेट कौन सा होगा, ऐसे करके था क्वेश्चन। तो उसमें भी मेरा आंसर जो मुझे याद है एग्जैक्टली तो वो था J आ रहा था मेरा, ठीक है। तो आप लोग, अगर मैं इसलिए बता रही हूँ जिन लोगों ने किया है, अगर आप लोग कुछ मुझे क्वेश्चन याद हैं तो आप लोग मैच कर लीजिएगा।
एंड बस मिसलेनियस में यही था। एक क्वेश्चन और था मिसलेनियस में जिसमें 5 ऑप्शन आपके दे रखे थे, उसमें अल्फ़ाबेट दे रखे थे, लाइक आप बोल सकते हैं JKLM करके या फिर MOPQ, ऐसे जितना गैप मतलब लेटर्स के बीच में कितना गैप आ रहा है, जो उसमें ऑड वन ऑड आउट आप बोल सकते हो, इस तरह का क्वेश्चन था। तो मिसलेनियस में आई थिंक इतने ही थे। एंड एक रैंक बेस्ड पजल थी हमारी जिसमें A इज़ ग्रेटर दैन B इज़ ग्रेटर दैन A ऐसे करके था। सेकंड हाईएस्ट का वैल्यू या थर्ड हाईएस्ट वैल्यू ऐसे दे रखा था। उसी तरह के 3 क्वेश्चंस आपको दे रखे थे, क्वेश्चंस में दे रखी थी वैल्यू और उसी को सब्सट्रैक्ट ऐड करके ऐसे निकालनी थी, एज वगैरह ऐसे करके था कोई क्वेश्चन। एंड ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चंस थे। तो ये टोटल हमारा रीजनिंग का सेक्शन था और रीजनिंग में मेरे क्वेश्चन सिर्फ हुए हैं टोटल 28। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं रीजनिंग में 35 क्वेश्चन नहीं कर पाई हूँ। एंड डोंट नो, हो सकता हो मेंस के मॉक टेस्ट देख के मेरी स्पीड भी थोड़ा सा इधर मतलब ख़राब हो गई थी, तो मुझे डर भी बहुत काफ़ी लग रहा था कि NSL कैसा जाएगा। डोंट नो, बट 35 क्वेश्चंस आई कुड डू, बट नहीं हो पाया मुझसे। मैं कर सकती थी, मुझसे ये डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन स्किप हो गए हैं एंड 5 क्वेश्चंस की ये पज़ल मुझसे नहीं, मतलब टाइम ही नहीं बचा मेरे पास, तो मैं नहीं बना पाई। बाकी हो सकता हो पज़ल इजी हो तो जाता ही अगर टाइम होता। बस इस पज़ल में मुझे थोड़ा, जो मैंने अटेम्प्ट्स किए 2-3 ट्राई किए, उस वजह से मेरा टाइम आई थिंक चला गया इसमें। एनीवे, जो था यही था, थोड़ा सा बिगड़ गया मेरा रीजनिंग का, तो थोड़ा सा बुरा लग रहा है मुझे अभी। देन कॉन सेक्शन की बात करें तो कॉन सेक्शन में 3 DIs थी, उसमें एक केसलेट थी जो कि मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल भी टच नहीं की। एक DI थी आपकी लाइन ग्राफ थी, उसमें क्या गिवन था, योगा एंड स्विमिंग करके, मतलब 2 वो थे और उसमें मंथ वाइज दे रखा था, ठीक है, टोटल डेटा दे रखा था ऐसा। योगा एंड स्विमिंग के मेंबर्स थे, आप कह सकते हो, ऐसे करके था लाइन ग्राफ में। तो उसी के बेस क्वेश्चन थे, कैलकुलेटिव थे, ठीक है, लैंग्वेज भी लेंदी थी। दूसरी DI जो थी हमारी वो टेबल बेस आप कह सकते हैं, क्योंकि उसमें टोटल मेंबर्स दे रखे थे एंड दूसरा दे रखा था आपका रूरल एंड अर्बन मेंबर्स का डिफरेंस, यानी कि टोटल मेंबर्स थे, टोटल पॉपुलेशन आप कह सकते हो। उसके बाद दे रखा था कि रूरल जो मेंबर्स है, रूरल पॉपुलेशन जो है वो हमारी अर्बन से ज़्यादा है। तो एक तरीके से एक टोटल था, एक डिफरेंस था आपका, तो उसी से आपको निकालना था अर्बन कितने हैं, रूरल कितने हैं, उसी के बेस पे सारे क्वेश्चन थे। परसेंटेज वैल्यू, रेशियो, एडिशन, एवरेज ऐसे करके था। तो ये भी मतलब था कैलकुलेटिव, ऐसा नहीं था डेटा निकाल के, मतलब लगा था टाइम इसमें भी। देन 5 क्वेश्चन हमारे मिसिंग सीरीज़ के थे, ईजी थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थे 5, वो भी ईजी थे, डुएबल थे सभी के लिए, तो वो हो गए थे। एंड देन बात आती है अरिथमेटिक सेक्शन की, तो सारे क्वेश्चंस तो मैंने शायद नहीं देखे, बट थी अरिथमेटिक भी अच्छी खासी थी, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी। तो अरिथमेटिक से भी मैंने आई थिंक 7 क्वेश्चन किए हैं, बट पता नहीं क्यों मुझे 3 क्वेश्चन मुझे नहीं याद रहा है उसका आंसर क्या है। मैंने उन 6 to 7 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन किया है ऐसा, CI का क्वेश्चन था वो, SI का, जिसमें डिफरेंस आपको दे रखा था कुछ करके। तो उसमें मेरा जो आंसर आ रहा था उसमें 10,000 करके आ रहा था, क्योंकि एक 3 साल का था, 10% ही था, 2 ईयर और 3 ईयर का मतलब डिफरेंस दे रखा था, 120-100 ऐसे करके था, उसी की वैल्यू निकाली थी और वही पूछा था। तो मेरा 10,000 इसका आंसर आ रहा था। एक क्वेश्चन ये था अरिथमेटिक का मैंने जो अटेम्प्ट किया है। सेकंड क्वेश्चन जो था एज का था, ठीक है, उसमें रेशियो करके दे रखा था, उसमें जो मेरा आंसर आ रहा है दोनों का आई थिंक एवरेज पूछा था, A एंड B करके ऐसे कुछ था, तो उसका मेरा जो आंसर आ रहा था वो 15 आ रहा था। एक का 10,000 करके था, एक अरिथमेटिक का जो CISI से रिलेटेड था क्वेश्चन, एक एज का था, उसमें मेरा 15 आ रहा था। एंड एक क्वेश्चन था आपका डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, 15,000 था एंड उसमें A को B से इतना ज़्यादा मिला है, B को C से इतना ज़्यादा, तो सबका रेशियो करके था ऐसे। तो A और B की टोटल वैल्यू पूछी थी, तो उसमें मेरा जो आंसर आ रहा था वो था 900। एंड एक मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन मैंने किया है, उसमें जो मेरी उसमें मेरा जो आंसर आ रहा था 98 था आई थिंक। तो ये 4 क्वेश्चन ही मुझे याद आ रहे हैं, बाकी मुझे 3 क्वेश्चंस नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने क्वांट में जो किया है टोटल वो है 27। तो 27 में मैंने केसलेट स्किप की है, बाकी दोनों DI की हैं, तो 10 क्वेश्चन ये हुए एंड ये दोनों किए हैं मैंने मिसिंग सीरीज एंड क्वाड्रेटिक, तो 20 ये हो गए। सो ये 20 क्वेश्चन हो गए। देन बचे 7 क्वेश्चन ही, तो आई थिंक ये अरिथमेटिक के ही थे। तो 4 क्वेश्चन तो मुझे याद आ गए हैं, 3 क्वेश्चन मुझे नहीं याद आ रहे हैं कि कौन से थे, या फिर ऐसा हो सकता हो किसी DI में 6 क्वेश्चन या 7 करके हो, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। बट मैंने जहाँ तक मुझे मेरे अटेम्प्ट पता है वहाँ पर मैंने काउंट किया तो 71 निकल रहे थे अटेम्प्ट। तो आई वॉज वरीड कि मतलब कैसे इतना कम अटेम्प्ट मेरा रह गया, बिकॉज हो सकता हो मैंने जल्दबाजी में मतलब ऐड किया हो। इंग्लिश में मैंने जैसे 26
रीजनिंग में 28 किए एंड देन क्वांट में 27। सो वहाँ पे जब मैंने एडिशन किया था तो वो 71 आ रहा था। देन घर में आके जब मैंने एनालिसिस वगैरह देखी देन अगेन मैंने टोटल काउंट किया देन 81 है। अब मुझे तो लग रहा था 81 ही है, आई थिंक मुझे लग रहा है वहाँ पे मैंने रॉन्ग एडिशन किया था। सो मेरा जो टोटल अटैम्प्ट रहा है वो इतना ही रहा है 81। बहुत अच्छा हो सकता था अगर मैं रीजनिंग सेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर ले जाती, बट डोंट नो कैसे मुझसे 7 क्वेश्चन टाइम नहीं बचा मेरे पास, इसलिए थोड़ा सा रीजनिंग में गड़बड़ हो गया। बाकी तो ठीक है, क्योंकि क्वांट में मैंने इतनी एक्सपेक्ट नहीं की थी, क्वांट में ठीक ठाक हो गया था। क्योंकि जो मॉक टेस्ट में परफॉर्मेंस जा रही थी वो पीएम एंड ऑली बोर्ड ही मैं अटेंड कर रही थी, तो उसमें जो स्कोर्स जा रहे थे वो 50 या 60 से बहुत मुश्किल से ही जा रहे थे। यही मतलब स्कोर्स आ रहे थे, तो थोड़ा सा लग रहा था डर कि क्या होगा कैसा होगा पेपर उस हिसाब से। तो यही मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट रहा है टोटल। तो आप लोग भी अपना मतलब ओपिनियन एंड अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपका एग्ज़ाम कैसा गया एंड आपके अटेम्प्ट्स कितने, जिन लोगों का भी एनआईसीएल था, जिस भी शिफ्ट में था, आप लोग अपनी शिफ्ट के बारे में एंड अपने अटेम्प्ट्स ज़रूर इंडिविजुअल सेक्शंस के बताइएगा। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।